हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से आ गया हूँ 12th बोर्ड के मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसका अगला टॉपिक को लेकर के, जो कि है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और इसमें हम लोग मेथड पढ़ेंगे आज, इनकम मेथड। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इसे मैं बता चुका हूँ। इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं देखें तो देख लीजिए, है ना। देखिए, ये चैप्टर मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ये टॉपिक मैं समझा दे रहा हूँ। आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है ना। कृपया करके पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। पूरा नहीं देखिएगा तो फिर कोई फायदा कोई खास आपको होगा नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये मेथड कहता है, कौन सा मेथड है? इनकम मेथड, है ना। तो भाई सिंपल सी बात है, इनकम मेथड में सबका इनकम को ले लो, हो गया आपका मेजरमेंट नेशनल इनकम का। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। चलते समझते हैं। सबसे पहले एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। क्लियर। जब डोमेस्टिक इनकम निकालना हो तो क्या करेंगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इन तीनों को ऐड कर देंगे। सवाल ये है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई किसे दिया जाता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई दिया जाता है लेबर को। किसे दिया जाता है? लेबर को, है ना। जब लेबर वर्क करता है तो उसके बदले उसको जो इनकम प्राप्त हुआ वो क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, राइट। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई के अंतर्गत क्या आता है? जो भी लेबर वर्क कर रहे हैं, टेम्पररी लेबर है, ठीक है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हैं उसे वेजेस मिलता है। परमानेंट लेबर है उसे सैलरीज दी जाती है, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में वेजेस एंड सैलरीज को ऐड करेंगे, प्लस पेमेंट इन काइंड। इन काइंड अगर पेमेंट दिया जाए, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई को रहने के लिए जगह दे देता है, अकोमोडेशन देता है, ठीक है, तो वो पेमेंट इन काइंड हो गया, है ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, है ना। इसमें क्या आता है? प्रोविडेंट फंड। अगर आप काम कर रहे, एम्प्लॉई काम करता है, ठीक है, तो उसे प्रोविडेंट फंड के रूप में उसे कुछ सैलरी का कुछ पार्ट उसका सेव होता जाता है, वो आपका आ जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन में। क्लियर। उसका पेंशन ऑन रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट आती है तो उस समय पेंशन जो दिया जाता है वो, ये सारे के सारे किसको मिलते हैं? लेबर को उसके सर्विसेज के बदले मिलते हैं, ठीक है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई के अंतर्गत क्या आएगा? लेबर जो है उनका इनकम। क्लियर। तो ये हो गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। दूसरा हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में लेबर ऑपरेट कैसे कर रहा है? लैंड पे कर रहा होगा, है ना। तो लैंड के लिए लैंड ओनर को रेंट प्राप्त होता है, वो हो गया लैंड ओनर का इनकम। जो कैपिटल प्रोवाइड किया है उसका इनकम, उसका इंटरेस्ट हो गया। जो एंटरप्रेन्योर है वो वर्क कर रहा है, उसका इनकम, उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आ जाएगा? किसका किसका इनकम आ जाएगा? लैंड ओनर का इनकम आ जाएगा, कैपिटल प्रोवाइडर का इनकम आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर का इनकम आ जाएगा। क्लियर। तो इसमें था लेबर का इनकम को पूरा इंक्लूड किए, और ऑपरेटिंग सरप्लस में बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके इनकम को ऐड किए, है ना। दैट मीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी है उन सबों का इनकम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। यहां ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके क्वेश्चन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट ना दिया हो और ये सब लिखा हुआ रहे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो इन तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स, है ना। जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो इनकम का, प्रॉफिट का जो पार्ट दिया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट का वह पार्ट विच इज पेड एज अ टैक्स, ठीक है, उसे हम लोग कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स बोलेंगे, राइट। इसके अलावा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का वह पार्ट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, जिसे रखा जाता है फॉर फ्यूचर पर्पस, किसी इमरजेंसी पीरियड वगैरह के लिए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, वो आ जाएगा आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अंतर्गत। क्लियर। तो इन तीनों को ऐड करेंगे, प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके अलावा प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, है ना, प्लस कर देंगे मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है सेल्फ इनकम, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। अगर हम अपना फैक्ट्री का देखभाल कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कुछ पैसा बचा रहे हैं ना, वो इनकम को इसमें ऐड कर देंगे।
है ना, अलग से सैलरी ले तो नहीं रहे बट पैसा मेरा बच रहा है ना, तो वो हमारा मिक्स्ड इनकम हो गया। ठीक है, हम अपने ही घर में फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दिए हैं तो लैंड ओनर को रेंट तो देने की कोई जरूरत नहीं है ना, तो वो जो बच रहा है ना वो इनकम, वो हमारा मिक्स्ड इनकम हो गया। तो इसमें सेल्फ का जो इनपुट है उसका जो यूज हो रहा है उस पर जो इनकम मिलता है वो होता है मिक्स्ड इनकम। क्लियर? तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, इन तीनों को ऐड करने से आपको डोमेस्टिक इनकम प्राप्त हो जाएगा। डोमेस्टिक इनकम मिलने के बाद आपको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल को कैसे निकलता है? NNP-FC, है ना, जिसमें क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे, है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जब बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो वीडियो में आप लोग देख सकते हो। वैसे बेसिकली होता क्या है, इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस इनकम टू अब्रोड, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। क्लियर है? तो ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, नेशनल इनकम आपका मिल गया। क्लियर? तो ये था इनकम मेथड का सारा पूरा प्रोसेस। क्लियर है? ध्यान दीजिए, अगर आपके पास सवाल कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पते हैं, ठीक है, तो आप इजीली उसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ हम लोग एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ, तो चलिए एक हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन लिखे नहीं पूरा, सुन ली। कहता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ? NDP-FC। ठीक है, हम लोग इनकम मेथड पढ़ रहे हैं, उसमें बोला है डोमेस्टिक इनकम से कैलकुलेट कीजिए। तो डोमेस्टिक इनकम से कैलकुलेट करने NDP-FC में क्या पढ़े थे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, है ना, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, यही ना। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, अभी तो बताया हूं मैंने डिटेल में, है ना। तो कह रहा क्या? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या कहीं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई दिया हुआ है? डेटा में तो नहीं दिख रहा है हमको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय किसका सम होता है? वेजेस, सैलरीज, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एंड क्या था? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये चार चीजें था ना कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। क्या चारों में से कोई भी चीज है? यस, एक है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। तो 400 ही लिखे, क्या दिक्कत है? नहीं है वेजेस सैलरी दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय की जगह पे सिर्फ 400 है, जिसमें सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। क्लियर? प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या था? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया हुआ है। रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है। कितना दिया? रेंट 5000 दिया हुआ है, इंटरेस्ट 400 दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो भाई प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट की जगह डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो दिया है ना। मैंने तो बताया था अभी कि प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन? डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो क्या क्या है? 3000 आपका हो गया डिविडेंड, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 200, प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स 400। क्लियर है? प्लस मिक्स्ड इनकम। क्या कहीं मिक्स्ड इनकम है? बिल्कुल है। मिक्स्ड इनकम कितना है? 400 है। क्लियर? आप चाहो तो जब आंसर लिखोगे तो पहले ये लिख देना और उसके बाद नीचे वाले स्टेप में ये लिख सकते हो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन प्लस, अच्छा वेजेस भी दिया हुआ है ना, वेजेस भी दिया हुआ है। 10,000 क्या है? वेज है ना यहाँ पे, यस, तो वो भी सम हो जाएगा, है ना। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या था? वेजेस, पेमेंट इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो यहाँ पे 2 डेटा है, वेजेस है और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है ना। तो आप क्वेश्चन में जब सॉल्यूशन दीजिएगा तो वहां इजीली लिख देना नीचे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जगह पे दैट वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या दिया हुआ? रेंट, तो लिखना रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट के जगह पे डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ऐड कर दिया मैंने, प्लस मिक्स्ड इनकम। सबको जोड़िए, कितना आएगा? देखिए तो 10,000, 5,000, 15 और 3,000 कितना हो गया? 18,000, है ना। प्लस अब थोड़ा इस सब को अलग कर देते हैं, 4 4 800, 1,000, 1,400, 1,800 कितना हो गया?
1800 क्या होगा 00891 19,800 दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम। क्लियर। अब आपको चाहिए नेशनल इनकम NNPFC क्या होगा डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 19,800 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना दिया हुआ है 1,000 दिया है ऐड कर दीजिए कितना हो गया 20,800 दिस इज योर आंसर। काफी इजी था ना। तो भाई जो मैंने तरीका फॉर्मूला बताया है उसको क्लियर कीजिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी आ जाए बस पुट कीजिए आराम से आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी आपसे पूछ दे अगर सवाल पूछ दे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालिए सब डेटा दिया हुआ है ठीक है तो क्या दिक्कत है पुट करिए इसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली निकाल दीजिए है ना। तो आपको बस जो प्रोसेस मैंने बताया उसको अच्छे से आप कर लीजिए ठीक है। ये एग्जांपल एक काफ़ी है आप लोग बाकी अपने बुक से प्रैक्टिस कीजिए। दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप क्वेश्चन भेज सकते हो। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। धन्यवाद।